नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ मैं संदीप कसालकर आपका क्रिप्टो टीवी में स्वागत करता हूं। सबसे पहले क्रिप्टो वायर ने भारत के पहले क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स IC15 को लॉन्च किया है। क्रिप्टो वायर एक ग्लोबल सुपर ऐप है जिसमें क्रिप्टो टीवी भी शामिल है। IC15 का उद्देश्य इन्वेस्टर्स को दुनिया भर के प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर लिस्टेड टॉप 15 वाइडली ट्रेडेड लिक्विड क्रिप्टो करेंसी के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने में मदद करना है। मेटावर्स प्रोजेक्ट को टारगेट करने के लिए यूके ने ड्राफ्ट किया सेफ्टी बिल। वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने 20% तक किया नया क्रिप्टो टैक्स। डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म MSC सिंगापुर के 51% को खरीदने के लिए राजी हुआ इंट्रैको। विकीलीक्स के फाउंडर की मदद के लिए असांज डाओ की पहल डोनेशंस में जुटाए $38 मिलियन। टेस्ला की बिटकॉइन होल्डिंग की कीमत पहुंची लगभग $2 बिलियन। बियर ब्रांड बड लाइट सुपर बॉल में लॉन्च करेगा अपना NFT कलेक्शन। क्रिप्टो इंश्योरेंस फर्म एवर्टास ने लॉयड्स ऑफ लंदन की मंजूरी को किया हासिल। डिसेंट्रलैंड ने अमेरिकी जोड़े के लिए फर्स्ट मेटावर्स वेडिंग को किया होस्ट। क्रिप्टो असेट्स के लिए कॉइन स्विच ने ऑफर किया रिकरिंग परचेस प्लान। यूनाइटेड किंगडम ने रेगुलेशंस अलग अलग प्रपोज ऑफरिंग्स के पीछे मेटावर्स और टेक जायंट्स को टारगेट बना रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इलीगल कंटेंट को रोकने और यूजर्स को हार्मफुल मटेरियल से बचाने के लिए एक ऑनलाइन सेफ्टी बिल का मसौदा तैयार किया है, जिसके रिपोर्ट के अनुसार मेटावर्स प्रोजेक्ट्स और कड़े नियमन भी शामिल होंगे। बिल पर काम कर रहे एक्सपर्ट्स ने मेटा और एक ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड बनाने के उसके प्लान्स पर चिंता व्यक्त की है और महसूस किया कि टेक्नोलॉजी कंपनीज रेगुलेशन से बचने के लिए मेटावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, डिज्नी और एप्पल जैसी कई टेक कंपनीज ने मेटावर्स के लिए मोटिवेशंस व्यक्त की है। लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस पर 20% तक टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक नए टैक्स बिल को मंजूरी दी है। वेनेजुएलन गवर्नमेंट ने कथित तौर पर पिछले थर्सडे को बिल की मंजूरी दे दी थी, जिसके तहत लोकल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स को क्रिप्टो करेंसीज के साथ US डॉलर जैसी फॉरेन करेंसीज में किए गए ट्रांजैक्शंस के लिए 20% तक का भुगतान करने की आवश्यकता थी। बता दें कि 20 जनवरी को फाइल किया गया बिल का एम बोलिवियन रिपब्लिकन ऑफ वेनेजुएला या वेनेजुएलन बोलीवार और देश की तेल समर्थित क्रिप्टो करेंसी एल पेट्रो द्वारा जारी किए गए सभी करेंसीज में ट्रांजैक्शंस पर 2% से 20% तक लिवाई करना है। इस इनिशिएटिव का एम नेशनल करेंसी के इस्तेमाल को इनकरेज करना है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने पिछले साल ही अपने वैल्यू का 70% से ज्यादा खो दिया है और पिछले कुछ दशक में एक तरह से लगभग अपना पूरा वैल्यू खो चुका है। मेन बोर्ड लिस्टेड ट्रेडिंग कंपनी इंट्रैको ने डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म MSC सिंगापुर में लगभग $47.2 मिलियन की 51% स्टेक हासिल करने पर आज 7 फेब को सहमति जाहिर की है। ये 13 दिसंबर 2021 को कंपनियों के एक बाइंडिंग हेड्स ऑफ एग्रीमेंट यानी HOA में इंटर करने के बाद आया है, जिसे 22 दिसंबर 2021 को सेकंड बाइंडिंग HOA में रिवाइज किया गया था। MSC सिंगापुर में ऑस्ट्रेलियन एंटरप्रेन्योर्स द्वारा इक्वल शेयर होल्डिंग्स के साथ इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। ऑस्ट्रेलियन डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म MSC डिजिटल ग्रुप के रिलेवेंट बिजनेसेस और एसेट्स को टेक ओवर करेगा। इंट्रैको इस एक्विजिशन के साथ ट्रेडिशनल मार्केट से आगे बढ़ते हुए अपने फंड मैनेजमेंट ऑफरिंग्स को एक्सपांड करने और न्यू ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को लागू करने के प्लान्स बना रहा है। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज की जेल से रिहाई करने के लिए डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यानी डाओ ने करंट प्राइसेस पर 12,569 ईथर या लगभग $38.8 मिलियन जुटाए हैं। ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट जूलियन एसेंजे फिलहाल में दिसंबर में एक कोर्ट के फैसले के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में एक्स्ट्राडिशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसने एक्स्ट्राडिशन पर रोक लगाने वाले ब्रिटिश कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया था। फिलहाल जूलियन एसेंजे लंदन की एक जेल में 2019 से बंद है। बता दें कि कैंपेन को होस्ट करने वाले कम्युनिटी फंडिंग प्लेटफॉर्म जूस बॉक्स के अनुसार फ्राइडे से डोनेशंस देना शुरू हो गया। उसके बाद वीकेंड में फंडिंग में तेजी आई।
जो पिछले की 24 घंटों में हाल के स्तर पर 2 गुना हो गया था। एसेंजर डाओ ट्विटर फीड के अनुसार यह अब इतिहास में सबसे बड़ा जूस बॉक्स ईथर है। इस फंडिंग का इस्तेमाल एसएनजे के डिफेंस फंड को लीगल फीस और जूलियंस एक्स्ट्राडिशन केस के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के अभियान के लिए किया जाएगा। टेस्ला आईएनसी ने मंडे को कहा कि 31 दिसंबर तक इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर की बिटकॉइन होल्डिंग्स का फेयर मार्केट वैल्यू $1.99 बिलियन था। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ अपनी एनुअल फाइलिंग में टेस्ला, जिसने पिछले साल बिटकॉइन में $1.50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, उन्होंने कहा कि उसने पिछले साल बिटकॉइन के वैल्यू के कारण इंपेयरमेंट लॉसेस में $101 मिलियन दर्ज किया था। बिटकॉइन के वैल्यू में गिरावट की वजह से कंपनी को नुकसान हुआ क्योंकि उसकी होल्डिंग की वैल्यू में गिरावट देखी गई। कंपनी ने कहा कि मार्च में अपनी हिस्सेदारी के एक हिस्से को बेचने के बाद बिटकॉइन की सेलिंग से उसे $128 मिलियन का फायदा हुआ। टेस्ला ने तब से अपनी बिटकॉइन होल्डिंग्स में किसी भी बदलाव का खुलासा नहीं किया है। बियर ब्रांड बड लाइट ने मंडे को एक सुपर बाउल कमर्शियल का खुलासा किया। जीरो इन द वे ऑफ पॉसिबिलिटी टाइटल वाले कमर्शियल ब्रांड के नए बड लाइट नेक्स्ट बेवरेज को पेश करता है। विनेट्स के एक सीरीज के हिस्से के रूप में जो अलग अलग सिनेरियोस को ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाता है। वो एक आर्ट गैलरी आर्टवर्क पर डिजिटल ओवरलेस दिखाने के लिए ट्रांसफॉर्म है, जिसमें बॉक्सी नाउन ग्लासेस भी शामिल है जो हर एनएफटी पर दिखाई देता है। वही जनवरी में बड लाइट ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर को एक नए नाउन्स एनएफटी में बदल दिया था, जिसमें एक पिक्सेल आर्ट कैरेक्टर को हेड और फैमिलियर आई ग्लासेस के लिए बियर मग के साथ दिखाया गया था। एनएफटी को नाउन्स फाउंडेशन द्वारा 127 ETH में खरीदा गया और एक प्रस्ताव के बाद बड लाइट को गिफ्ट में दिया गया था, जिस पर नाउन के ओनर्स ने वोट किया और जनवरी में सक्सेसफुली पास हो गया। ऐसे में बड लाइट की अनाउंसमेंट आज कंफर्म करती है कि सुपर बाउल 56 में एनएफटी इमेजरी के साथ कम से कम एक कमर्शियल सुविधा होगी। हालांकि एनएफएल के बड़े गेम के दौरान ये एकमात्र एनएफटी नहीं होगी। हाफ टाइम शो के 2 कलाकार स्नूप डॉग और एमिनेम दोनों ही बोर्ड ऐप यॉट क्लब एनएफटीज के मालिक हैं, जिनके शो का हिस्सा बनने की फिलहाल अटकलें हैं। क्रिप्टो करेंसी स्पेस पर फोकस एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म एवर्टास को खुद को लॉयड्स ऑफ लंदन कवर होल्डर कहने की मंजूरी मिल गई है। ये खास करके डिजिटल वॉलेट प्रोडक्ट्स को कवर करने और लॉयड के सिंडिकेट मेंबर आर्क इंश्योरेंस की ओर से पॉलिसीज लिखने के लिए एवर्टास को लॉयड का पहला कवर होल्डर बनाता है, जो एवर्टास कवर होल्डर एप्लीकेशंस के स्पॉन्सर के रूप में भी काम करता है। कवर होल्डर्स लॉयड्स द्वारा ऑथोराइज इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स है जो जनरल इंश्योरेंस मार्केट, अलग अलग जियोग्राफीज या नीश सेक्टर्स में जोखिम को कवर करने वाली पॉलिसीज को लिखने और सर्विस करने के लिए तैयार है। वही क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इंश्योरेंस कवरेज की जरूरत मार्केट में कैपेसिटी से अधिक है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड रिस्क का पता लगाने के लिए लॉयड्स मेंबर्स के बीच बढ़ती भूख और एक्सपर्टाइज है, जो लॉयड्स की ओवरआर्किंग सोसाइटी और काउंसिल स्किटिश रही है। कॉइन स्विच, जो एक क्रिप्टो इन्वेस्टिंग ऐप है, उसने एक सिस्टमैटिक वे से भारत में क्रिप्टो असेट्स खरीदने का रिकरिंग बाय प्लान यानी आरबीपी लॉन्च किया है। भारतीय क्रिप्टो कंपनी का उद्देश्य यूजर्स को मार्केट की वोलेटिलिटी को मात देने और इंपल्सिव बाइंग या सेलिंग निर्णय लेने से बचने में सक्षम बनाना है। आरबीपी फीचर के लिए अर्ली एक्सेस एप्लीकेशन प्रोसेस मंडे से शुरू हो गई है। वही यूजर्स अब इस नए फीचर का पता लगाने और अर्ली एक्सेस प्राप्त करने के लिए वेट लिस्ट के जरिए साइन अप कर सकते हैं। इस प्लान का इस्तेमाल बिटकॉइन, इथेरियम और डॉज कॉइन सहित 80 से अधिक कॉइन्स में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए किया जा सकता है। रिकरिंग बाय प्लान यूजर को मार्केट की एगिटेशन के माध्यम से राइड करने और मार्केट में गिरावट के दौरान ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को जोड़ने और तेजी के दौरान बेहतर रिटर्न्स अर्न करने के ऑप्शंस देती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।